21 नवंबर की सुबह जैसे ही मार्केट खुला, एक नाम ने पूरे इन्वेस्टर्स का फोकस अपनी तरफ खींच लिया। सुदीप फार्मा। आईपीओ लॉन्च होते ही सब्सक्रिप्शन की लाइन लग गई और सिर्फ कुछ ही घंटों में इसका आईपीओ पूरी तेजी के साथ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी 115 रुपए पर जंप करके एक ही बात क्लियर करता है कि मार्केट इस कंपनी को लाइटली नहीं ले रहा। इस आईपीओ के पीछे एक चौंकाने वाली कहानी है, एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसका काम ज्यादा लोग जानते नहीं, पर उसके प्रोडक्ट्स के बिना फार्मास्यूटिकल दुनिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो सुदीप फार्मा की कहानी एक छोटे से सेटअप से शुरू होती है, लेकिन इसका फाउंडेशन एक बहुत ही सॉलिड विजन पर टिका हुआ है, और वो विजन है इंडिया को वर्ल्ड क्लास फार्मा रॉ मटेरियल्स देना। फार्मा इंडस्ट्री में एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स का नाम शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, पर असली सच ये है कि हर टैबलेट, हर सिरप प्रोडक्ट के अंदर सुदीप फार्मा जैसी कंपनीज की बैकबोन छुपी होती है। ये कंपनी वो कंपाउंड्स बनाती है जो मेडिसिन को शेप देते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में स्टेबल रखते हैं और पेशेंट तक सेफ फॉर्म में पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी साइलेंट रोल की वजह से सुदीप फार्मा धीरे धीरे इंडिया के फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन का एक इम्पोर्टेंट पिलर बन गया है। एक ऐसी कंपनी जो कभी चर्चा में नहीं रहती, लेकिन इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे जैसे फार्मा सेक्टर इंडिया में एक्सपेंड होता गया, सुदीप फार्मा ने भी अपनी प्रोडक्ट लाइन को एग्रेसिवली फैलाया और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे क्रिटिकल एक्सिपेंट्स कंपनी के कोर बन गए। ये वो मटेरियल्स है जो हर फार्मास्यूटिकल खिलाड़ी जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और ज़ायडस जैसे ब्रांड अपनी डेली मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। कंपनी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रही, धीरे धीरे उनके एक्सिपेंट्स मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और साउथ एशिया जैसे मार्केट में एक्सपोर्ट होने लगे हैं। और जब एक एक्सिपिएंट्स मैन्युफैक्चरर ग्लोबल सप्लाई चेन में जगह बनाता है, तो इसका मतलब होता है कि उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्ल्ड क्लास लेवल क्रॉस कर चुके हैं। फार्मा एक्सिपिएंट का सेगमेंट धीरे धीरे एक साइलेंट रॉकेट बन चुका है। जब दुनिया कोविड के बाद हेल्थ कॉन्शियस हुई, मेडिसिन, सप्लीमेंट, न्यूट्रिस्यूटिकल्स और ओटीसी प्रोडक्ट्स की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है, और ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। इंडिया का एक्सिपिएंट मार्केट अब 2.5 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है और अगले कुछ सालों में डबल होने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि हर नए मेडिसिन के साथ एक्सिपिएंट की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यानी जब तक मेडिसिन बनती रहेंगी, एक्सिपिएंट्स का बिजनेस गिर नहीं सकता। इसी स्टेबल डिमांड ने सुदीप फार्मा को इंडस्ट्री के हाई ग्रोथ बट लो नॉइज जोन में खड़ा कर दिया है, जहां कंपटीशन कम है, एंट्री बैरियर्स हाई है और मार्जिन्स हेल्दी रहते हैं। अब बात करते हैं सुदीप फार्मा के आईपीओ की, जिसने लिटरली पहले दिन ही धमाका कर दिया था। रिटेल हो या एनआईआई कैटेगरी, सबने इस इशू पर एग्रेसिवली बिडिंग शुरू कर दी है, क्योंकि एक्सिपिएंट इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स को नेचुरली अट्रैक्ट करती है। मार्केट में सेंटिमेंट ये है कि जब बिजनेस प्रेडिक्टेबल हो, डिमांड कंसिस्टेंट हो और कंपटीशन लिमिटेड हो, तो आईपीओ में एंट्री सेफ होती है। इसी साइकोलॉजी के कारण पहले ही दिन इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया और जीएमपी 115 रुपए तक पहुंचकर ये सिग्नल दे रहा है कि लिस्टिंग के दिन बायर्स की कमी नहीं होगी। यानी इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल की एंट्री टिकट के रूप में देख रहे हैं। सुदीप फार्मा की फाइनेंशियल हेल्थ भी काफी डिसिप्लिन्ड है। कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंशन नहीं करती, बल्कि कैलकुलेटेड ग्रोथ फॉलो करती है। रेवेन्यू का मेजर हिस्सा उनके हाई डिमांड एक्सिपिएंट्स से आता है, जहां मार्जिन्स नेचुरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी उनका एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। कंपनी के प्लांट्स रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो करते हैं, जिससे उन्हें डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल अप्रूवल्स भी मिलते रहे हैं। यही वजह है कि उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू स्टेडली ग्रो कर रहा है और डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंड करने की एबिलिटी उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए परफेक्ट पोजीशन में लेकर आती है। ओवरऑल नंबर्स ये बताते हैं कि कंपनी का बेस स्ट्रॉन्ग है और आईपीओ का टाइमिंग स्ट्रेटेजिक। अब बात करते हैं उन रिस्क की जिनके बारे में हर इन्वेस्टर्स को पता होना ही चाहिए। तो फार्मा एक्सिपिएंट्स का बिजनेस स्टेबल जरूर है, लेकिन ये सेक्टर रेगुलेशन ड्राइवन होता है। अगर कोई नया ग्लोबल कॉम्प्लायंस रूल आता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। दूसरा,
रिस्क रॉ मटेरियल प्राइसेस का है। अगर कैल्शियम या स्टार्च बेस्ड इनपुट्स महंगे हो गए तो मार्जिन्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स भी धीरे धीरे मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के सप्लायर्स। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि सुदीप फार्मा ने अपना फोकस क्वालिटी और रिलायबल सप्लाई चेन पर रखा है, जिसकी वजह से इनका कस्टमर रिटेंशन हाई रहता है। और ये याद रखें कि हर स्ट्रॉन्ग बिजनेस के साथ चैलेंजेस होते ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि कंपनी उन्हें हैंडल कैसे करती है। ओवरऑल देखा जाए तो सुदीप फार्मा का आईपीओ एक टाइपिकल हाइप बेस इशू नहीं, बल्कि एक स्टेबल डिमांड ड्राइवन बिजनेस की लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी लग रहा है। फुल्ली सब्सक्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग जीएमपी और ग्लोबल एक्सिपिएंट डिमांड इस बात का सिग्नल है कि मार्केट कंपनी के मॉडल को सीरियसली कंसिडर कर रहा है। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स मिलने का चांस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियल वैल्यू तब बनेगी जब कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और एक्सपोर्ट्स को और एक्सपेंड करेंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ एक स्टेडी कंपाउंडर टाइप पिक हो सकता है, जबकि बिगिनर्स के लिए ये सेक्टर समझना एक वैल्यूएबल लर्निंग बन जाएंगी। और साथ ही हर इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क चाव के हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर है कि सुदीप फार्मा कंपनी अब स्पॉटलाइट में आ चुकी है और ये आईपीओ उस जर्नी की सिर्फ शुरुआत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट रिस्की होने के कारण किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।